प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक कटारिया जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही है, आज कल लगातार जो खबरों में चल रहा है, जो सियासत हम उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं सर, अशोक जी जवाब इसी बात का सरकार को देना है कि जो राजनीति चल रही है बसों को लेकर, पलायन कर रहे मजदूरों को वापस उत्तर प्रदेश भेजने को लेकर, क्या उससे सबसे ज्यादा नुकसान मजदूरों का नहीं हो रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये कांग्रेस ने एक बात का बतंगड़ बनाया है, कांग्रेस ने जो एक मुद्दा उठाया है, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस इसमें केवल और केवल राजनीति कर रही है और राजनीति के लिए राजनीति कर रही है। अगर इनकी श्रद्धा मजदूरों के प्रति होती, इनकी सद्भावना होती, मजदूरों के प्रति इनकी सहानुभूति होती, तो सर्वाधिक मजदूर महाराष्ट्र से आया है जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब से आया है जहां कांग्रेस की सरकार है, मजदूर राजस्थान से आया है जहां कांग्रेस की सरकार है। अगर इनकी मजदूरों के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा और सद्भावना होती तो ये वहीं से बस लगाते और कुशीनगर तक पहुंचाते, गोरखपुर तक पहुंचाते और बनारस तक पहुंचाते। लेकिन इनका इरादा मजदूरों के प्रति श्रद्धा रखने का नहीं है, केवल राजनीति खेलने का है। और उसी का दुष्परिणाम यह है कि इन्होंने आनन फानन में ऐसी सूची उत्तर प्रदेश सरकार को दी जिसमें 3 व्हीलर के नंबर हैं, जिसमें टेम्पू के नंबर हैं, जिसमें एम्बुलेंस के नंबर हैं, जिसमें ट्रकों के नंबर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्या एम्बुलेंस में हम अपने कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे? अशोक जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है जो अभी कांग्रेस भी पूछ रही है। वो ये कह रही है कि आपका कहना अगर ये है कि कई ऐसी बसें हैं जिनके नंबर ठीक नहीं हैं और उनमें बहुत खामियां हैं जो लिस्ट कांग्रेस ने आपको दी है, तो जो बसें अवेलेबल हैं आखिर उनको क्यों नहीं मजदूरों की मदद करने के लिए लगाया जा रहा है? क्या वही बसें अगर चल पड़े तो क्या एक बड़ी तादाद में मजदूरों की मदद नहीं हो जाएगी? ये क्या ये वक्त सियासत करने का है? आप तमाम पार्टियों से यही सवाल है, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस ने जो बसें खड़ी की हैं जी, जो बॉर्डर पे बसें खड़ी हैं वो बसें राजस्थान परिवहन निगम की बसें हैं। और राजस्थान सरकार की बसों को अगर हमें लेना होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं से वहां के चीफ सेक्रेटरी से बात करते, हमारे चीफ सेक्रेटरी वहां के चीफ सेक्रेटरी से वार्ता करते और वहां की बसों को ले लेते। लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि हम वो बस देना चाहती है, कांग्रेस यानी एक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कांग्रेस ने वहां बसों की सूची जो दी है, वो बसें जो खड़ी हैं वो राजस्थान परिवहन निगम की हैं। अरे भाई, राजस्थान परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश में एक बार पहले आ चुकी हैं, कोटा से आ चुकी है। और अगर परिवहन निगम की बसों को हमें लेना था तो हम सरकारी लेवल पर बात कर सकते थे। दूसरी बात, इन्होंने जो नोएडा में बसें खड़ी की हैं वो स्कूल बसें हैं। आप पोर्टल पे चले जाइए, सरकारी पोर्टल पे चले जाइए, जो नियम है उस नियम के अंतर्गत जो स्कूल बसें हैं वो नहीं चल सकती यात्री वाहन में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नियम का पालन ठीक तरीके से नहीं किया गया। अगर इनकी मंशा मजदूरों के प्रति हम तक, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की मंशा होती वाकई बसेस चलवाने की तो वो नियमों का पालन करते। आपने जब लेटर लिखकर स्वीकृति दी अशोक साहब और ये कहा गया कि हाँ ठीक है, 1000 बस आप चलवाना चाहते हैं, आप चलवा लीजिए, उसके बाद किस तरीके से नियमों का पालन कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किया गया ये बताइए। और अब आगे क्या तरीका है कि जो मदद करना चाह रहा है उसकी मदद वाकई उन मजदूरों को मिल सके, इसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये सही सूची देते तो ये मुद्दा उठने की जरूरत ही नहीं थी, ये मुद्दा आने ही वाला नहीं था। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने
उत्तर प्रदेश में 12 से 14 लाख कामगारों को उनके घरों तक पहुंचाया है, कुशलता पूर्वक पहुंचाया है। योगी जी ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उसको राशन कार्ड दिलवाया है, एक गरीब का भरण पोषण उत्तर प्रदेश में करवाया है, और तो और उत्तर प्रदेश में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको 1,000 रुपया दिलवाया है। ठीक है, लेकिन योगी जी जब इन सब के बीच सर, इन सब के बीच सवाल उठता है लोगों के जहन में कि एक ऐसे वक्त में जब सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, तब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो हाल हमने देखा, पुलिस को जैसे कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करनी पड़ी, क्या उस पर बचा जा सकता था? क्या पुलिस का कोई और रवैया भी हो सकता था? कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो धोखाधड़ी की सूची देंगे, अगर वो गड़बड़ सूची देंगे, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि आप जरा ये बताइए कि जिन बसों का इंश्योरेंस नहीं है और अगर फिटनेस नहीं है तो क्या हम उन्हें सड़कों पर चलने दें? एक बात। और दूसरी बात, क्या हम एम्बुलेंस में और टाटा मैजिक में अपने कामगारों को लेकर जाएं? ऐसा संभव हो नहीं सकता। हमारे कामगार हमारे असेट हैं, हमारे कामगार हमारी पूंजी है और उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। और जहां तक दूसरी बात बता रहा हूं, ये बॉर्डर पर जो कामगार आकर खड़े हुए हजारों की तादाद में, आखिर ये किन राज्यों से आए हैं? ये सवाल क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? ये राजस्थान से आए हैं, ये महाराष्ट्र से आए हैं, ये पंजाब से आए हैं। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए अशोक जी, ये सवाल बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। राज्य सरकारों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, हम भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि कामगार हमारी पूंजी हैं, पर वही कामगार अगर पैदल चल के आते हैं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है, उतना ही उन्हें वापस लौट कर जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पुलिस ये हवाला देती है कि भाई अभी आप चल नहीं सकते, इस तरीके से आपके लिए इंतजाम किया जाएगा, इंतजाम नहीं हो पाता। आप मुझे ये बताइए सर, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे बसेज ऐसे हैं जो जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, नियमों का पालन नहीं किया गया, 1,000 में से कितनी बसेज ऐसी होंगी जिनके साथ इस तरह की खामियां हैं? क्योंकि आप पूरी सूची लेकर बैठे हुए हैं अपने पास। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी सैकड़ों बसें हैं जिनके अंदर खामियां हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बसें बाकी बची हुई आगरा बॉर्डर पे खड़ी हैं, मैंने आपको कहा कि वो राजस्थान परिवहन निगम की हैं। और अगर राजस्थान सरकार से ही हमको बसों को लेना था, अगर हमें जरूरत पड़ती, हमारे पास पहले से ही 12,000 बसों का बेड़ा है, हमारी 11,000 से अधिक बसें रात दिन दौड़ रही हैं। अगर हमें राजस्थान सरकार से बस की जरूरत थी तो हमारी सरकार राजस्थान सरकार से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम ले सकते थे, उसमें कांग्रेस को बिचौलिया डालने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, लेकिन क्या ये वक्त इस चीज का है अशोक जी कि ये देखा जाए कि किस कदम से किसको फायदा हो जाएगा? अगर मजदूरों की मदद किसी भी तरीके से हो रही है तो क्या अलाउ नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में बसेस उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि सड़कों पर लगातार हम देख रहे हैं कि मजदूर चल पड़े हैं, पैदल हैं, साइकिल से हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, लगेज लेकर के चल रहे हैं, धूप में चल रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों है सर? और इन सबके बीच में ये सियासत? सुब्रा जी, ऐसी नौबत इसलिए है क्योंकि इन महाराष्ट्र की सरकारों ने, राजस्थान की सरकारों ने, पंजाब की सरकारों ने, दिल्ली की सरकारों ने मजदूरों का भरोसा खो दिया है, मजदूरों का विश्वास खो दिया है। मजदूर किसी भी राज्य की पूंजी होते हैं, जहां कामगार काम करते हैं, जिन राज्यों में वो कार्यरत होते हैं, उन राज्य सरकारों को मजदूरों को